लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो हम लोग ने सोल्यूशन के जो डिस्कशन एमसीक्यू पॉइंट था, तो उसमें हम लोग ने टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट आगे हम लोग 19 क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। तो 19 जो क्वेश्चन है, क्या दिया है, मोलैरिटी आपको दिया हुआ है। देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज। तो आपको सीधा सा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है इसमें और वेट निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, ठीक है। तो अपने को वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो आपको मोलैरिटी कितना दिया है, 0.1। तो 0.1 इक्वल टू वेट निकालना है, मोलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 98 इंटू वॉल्यूम आपको कितना दिया 400 ml दिया है। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में हो जाएगा। तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 3.92, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला इसमें लगाना था आपको सिर्फ। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3.92 ग्राम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया है, H2O2 solution used for hair bleaching in sold as solution of approximately 5 gram H2O2 per 100 ml of solution। मॉलिकुलर वेट आपको दिया है H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34। देन मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो गिवन है, बोला है कि 100 ml अगर H2O2 है तो उसमें 5 ग्राम स्ट्रेंथ यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप वेट निकालिए 1000 ml में, बिकॉज मोलैरिटी जो होता है वो 1 लीटर 1 लीटर में होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं 100 ml H2O2 कंटेंट कितना 5 ग्राम। तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 पे निकालेंगे। तो 1 ml में कितना होगा 5 डिवाइड बाई 100, और इसलिए यहाँ पर 1000 इसलिए लिया क्योंकि हमें मोलैरिटी होता है लीटर में होता है। तो 1000 यहाँ से किए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 ग्राम, मतलब 1000 ml में जो कितना H2O2 होगा 50 ग्राम होगा। और यहाँ से वेट आपका आ गया। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको कुछ पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या होता है, मोलर मास, है ना। तो मोलर मास यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। तो मोलर मास यहाँ से कितना आ जाएगा 34 दिया है, उसको डिवाइड करेंगे तो 1.5। यहाँ पर वॉल्यूम हमने 1000 क्यों नहीं लिया, 1 लीटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1000 में देख लिया कितना 50 ग्राम होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन होगा और 1.5। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ऑल ऑफ द वाटर इन 0.20 molar solution of NaCl was evaporate and 0.150 mole of NaCl was obtained. What was the original volume of the sample, ठीक है। तो इसमें भी आपको वॉल्यूम निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो अपने को वॉल्यूम ही निकालना है। तो यहाँ से मोलैरिटी कितना दिया 0.20 इक्वल टू वेट कितना दिया है, और वेट यहाँ पर देखिए ये होता है मोल, है ना। तो आपको ऑलरेडी मोल दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, 0.150 मोल हो गया और डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे तो इसमें आप क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे तो 0.150 डिवाइड बाई जो मोलैरिटी 0.20। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 0.75, ये लीटर में आएगा। तो एम एल में करना तो क्या होगा 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 750 ml इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 750 ml। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 25 ml ऑफ 3 मोलर HNO3 आर मिक्सड विथ 75 ml ऑफ
4 मोलर HNO3 इफ वॉल्यूम ऑफ एडिटिव द मोलैरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो यहाँ पे मोलैरिटी क्वेश्चन लगाना है, क्या होता है M1B1 प्लस M2B2 इक्वल टू क्या होता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से पता होगा क्योंकि 25 ml प्लस 75 तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100 ml मिक्सचर का वॉल्यूम होगा। तो आपको ये सब दिया हुआ है, देखिए M1 क्या होगा, तो इसको अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊँ तो M1 क्या होगा 3 इंटू 25 ये V1 हुआ प्लस यहाँ से मोलैरिटी कितना 4 इंटू 75 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो 100 कैसे है, दोनों का हमने V1 V2 को प्लस किया तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाता है, डिवाइड बाई यहाँ से क्या कर देना सीधा सा 100। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो आएगा 3.75 मोलर, ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। इसका आंसर जो ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। ओके, 23 क्वेश्चन आसान है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज मतलब परसेंटेज W/W। तो यहाँ से 100 ग्राम सॉल्यूट दिया है, तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर 150 ग्राम सॉल्वेंट का दिया है। और नीचे क्या होता है वेट बाई वेट का परसेंटेज निकालते कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, इन दोनों को आप प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 160 इंटू 100। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा 6.25%। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेंट कितना होगा। तो यहाँ से डाइल्यूशन आप मोलैरिटी का लगा दो, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये आप निकाल लीजिए, M2 निकालेंगे तो क्या आएगा M1V1 अपॉन V2। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, 1 लीटर को ml में करेंगे तो 1000, तो 0.1 आ जाएगा, तो मतलब 0.1 मोल NaOH होगा। तो यहाँ पर मोल ही पूछा था आपको, रिजल्टिंग सोल्यूशन में कितना होगा, तो इसका जो आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन है ना, 24 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे न्यूमेरिकल दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएंगे जो कि आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप राउल्स लॉ अप्लाई करने वाले, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, एंड आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एट सेम टेम्परेचर, दोनों का वेट दिया हुआ है इथेनॉल एंड मिथेनॉल का। तो मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का पूछा है, तो वेट दिया, सबसे पहले मैं आपको तरीका इसका मोल निकाल लेंगे। तो इथेनॉल का कितना होगा 46 और डिवाइड बाई इथेनॉल का मोलर मास कितना होता है 46, यहाँ से 1 मोल आया। और मिथेनॉल का निकालो, मिथेनॉल का वेट कितना 16 दिया है, और मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, तो इसका मोलर मास निकालेंगे तो 32 आएगा, तो 0.5 मोल है, दोनों का मोल आ गया। तो हम दोनों का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का निकालूँ तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 है ना, तो यहाँ से आपका 0.66 आ जाएगा ये मोल फ्रैक्शन। तो अगर मुझे मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 माइनस 0.66 कर दीजिए, तो यहाँ से 0.333 ये इसका मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का है। ठीक है, उसके बाद राउल्स लॉ का पी टोटल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है यहाँ से पी इथेनॉल प्लस प्रेशर किसका मिथेनॉल का। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा PE0 इंटू XE प्लस यहाँ से पी मिथेनॉल का प्योर पार्शियल प्रेशर इंटू यहाँ से हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, है ना। तो आपको क्या है इथेनॉल का यहाँ पर किसका पूछा हुआ है, मिथेनॉल का यहाँ पर पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है मिथेनॉल को टर्म में इसको लेके जाइए, दोनों का पी टोटल यहाँ से निकाल लेंगे ना आसानी से, क्योंकि दोनों ये P1 क्वेश्चन में दिया है, PM0 भी दिया है और x हमने निकाली है। तो यहाँ से जो पी टोटल आप निकालोगे वो कितना आएगा, वेपर फेज में पूछा है, दिन ध्यान रखना है। तो पी टोटल आपका 50
7.47 आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन जो बिना है इन वेपर फेज में, तो वेपर फेज में अगर मीथेनॉल का निकालना है तो इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इनटू यहाँ से पी टोटल। तो यही आपसे पूछा है इन वेपर फेज में, इसको एनसीईआरटी में वाई से डिनोट किया है। तो वाई एम इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल डिवाइड बाई पी टोटल, है ना। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ। तो यहाँ से पी इतना आएगा 29.5 और डिवाइड बाई पी टोटल कितना 57.47 आया था। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वेपर फेज में मीथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन आएगा 0.513 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। तो यहाँ से जो होगा लेस वेपर प्रेशर बनेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वेपर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर होता है ना। 27 क्वेश्चन रिलेट टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू क्या होता है, X2 होता है। X2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो सॉरी यहाँ पर इक्वल टू होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 27 का सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन का, मिथेनॉल का, ठीक है, एनिलीन का और नाइट्रोबेंजीन का आपको रिस्पेक्टिवली दिया हो। तो पूछा है विच विल बी सो हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी भी पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका वेपर क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो सीधा सा आंसर आपको 65 बॉइलिंग पॉइंट यहाँ कम है, किसका है, मीथेनॉल का। तो आंसर क्या बन जाएगा, मीथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या दिया है आपको, गिवन 350 केल्विन पे इसका प्योर का प्रेशर इतना दिया है, पीबी का प्रेशर इतना दिया है। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 350, ठीक है। तो यहाँ से राउल्स लॉ अप्लाई करेंगे। राउल्स लॉ क्या है, पी टोटल इक्वल टू, यहाँ दोनों मिक्सचर है क्या है, एक्स ए प्लस पी ए नॉट प्लस यहाँ से एक्स बी एन पी बी नॉट, ये कर लेंगे। तो आपको एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ए का पूछना है, तो हम क्या करेंगे, बी को ए के टर्म ले, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1, है ना। तो मैं इसको यहाँ से एक्स ए इंटू पी ए नॉट